प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं देखिए, शासन प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी पुख्ता की गई है और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कुंभ से जुड़े हुए, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कल माघ पूर्णिमा का स्नान हुआ था, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और पहुंचे थे और ऐसे में अद्भुत अलौकिक और भव्य महाकुंभ देखने को मिल रहा है। सभी साधु संत और श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का जो बड़ा स्नान है, जो अमृत स्नान है, वो होने वाला है और ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शासन प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में हर तरफ जय जयकार है और सभी लोग अलग अलग राज्यों से और विदेशों से पहुंच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं महाकुंभ का और करोड़ों की संख्या में भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए इसी पर हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू होते हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए महाकुंभ 2025 को लेकर सभी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। कल माघ पूर्णिमा का स्नान था, आज क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोज जो है आस्था की डुबकी त्रिवेणी के संगम में लगा रहे हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जिस तरीके से देखने को मिला है कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके साथ ही देखिए जो एक भव्यता है, दिव्यता है, जो अलौकिक बात की जा रही है, जो आध्यात्मिक बात की जा रही है, तो वो यहाँ पर दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उन साधु संतों के दर्शन हुए जिनके दर्शन कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, उनके दर्शन यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए। नागा बाबा, 13 अखाड़ों के सभी साधु संत महात्मा यहाँ पर दिखाई दिए। इसके साथ ही देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने नागा साधु यहाँ पर बने, कई लोगों ने संन्यास लिया, कई लोग महामंडलेश्वर बने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐतिहासिक चीज होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में, जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो वहीं साधु संतों के दर्शन भी किए, आशीर्वाद भी लिया और पुण्य भी कमाया, क्योंकि कहते हैं गंगा इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है कि वहां पर स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका नज़ारा कहीं ना कहीं इस तीर्थराज प्रयागराज में देखने को मिला है। हम तस्वीर में आपको दीपिका दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो भीड़ है, कल तो माघी पूर्णिमा थी, उसके उस बीच तो काफ़ी भीड़ थी। आज भी देखिए जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। लगातार जो लाखों करोड़ों का जो आंकड़ा है स्नान का, वो सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है वो दिखाई देता है। और देखिए ये भीड़ बता रही है कि यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, धर्म का मेला, सनातन का मेला, अपने संस्कृति का मेला है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आज भी जो है बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम श्रद्धालु हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने स्नान किया, अमृत स्नान किया, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा पर आपने देखा होगा कि 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने जो है अमृत स्नान किया है। एक बड़ा जो है रिकॉर्ड देखने को मिला है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच जो है लोगों ने स्नान किया है दीपिका। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, जो इतने बड़े मेलों को सजाया गया, इतने बड़े मेले की जो व्यवस्थाएं की गई, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं का बेहतर इंतजाम किया है। इन्हीं श्रद्धालुओं से ही जान लेते हैं क्या कुछ खास रहा है। माता जी, हम उत्तराखंड से आए हैं, खटीमा से, और यहाँ में बहुत अच्छा लगा स्नान करके। हम हमारे सभी साथी हैं, करीब हम लोग 51 लोग आए हैं और सब बहुत अच्छा लगा। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं वो कृपया शांत रहें, उल्टा सीधा ना बोले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हर हर गंगे महादेव। व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। लोग अपना परिवार नहीं संभाल पाते हैं, योगी जी ने इतना सब कुछ किया है, उन्हें हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए दीपिका किस तरीके से तारीफ, क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जी का तो कहने ही क्या है,
जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ऐसा ना करें, उनका भी वो भी स्नान करने आए, अपने पापों को धोएं। पूरे विश्व का महाकुंभ है ये, और अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पे आएँ और अपना अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, इस विश्व का कल्याण करें। और नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त और योगी जैसा देशभक्त इस दुनिया में शायद ही पैदा होंगे, ऐसी उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। कोई यहाँ पर किसी प्रकार की अभद्रता नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर शांति व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बढ़िया से, हम लोग खाने पीने रहना खाना, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं जो ये आस्था है, विश्वास है अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आध्यात्मिक के प्रति, क्या कहेंगे इस मौके पर जहां पर इतना बड़ा मेला लगा हो, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला हो, इतनी बड़े मेले की व्यवस्था करना मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे आप? जी, घर में एक टाइम खाना बनता है ना, उसी में भी किसी को नमक कम बेसी हो जाता है, तो ये जो व्यवस्था है ये एकदम सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चल रही है। इसके लिए मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भारत यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने के लिए आया है, हर घर से मेरे हिसाब से आया है, तो बाकी जो बचे हैं वो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा तो देखिए बिल में चलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, सब जगह हर चीज़ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा इधर आके। हम लोग गुजरात भावनगर से है, और हाल में सूरत में रहते हैं, लेकिन यहाँ का व्यवस्था देखने के हमको बहुत अच्छा लगा है और कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी ने जो ये आयोजन किया है वो सबसे बढ़िया किया है। योगी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग, और मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा कुंभ मेला अगली बार भी इससे बढ़िया होके आगे बढ़ेंगे। ऐसी बेटा आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। स्नान कर लिया? हाँ मजा आया? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो, इसको देख के क्या लग रहा है? मेला है? हाँ। बिल्कुल, देखिए दुनिया का बड़ा मेला है। माता जी आप क्या कहेंगी? बहन जी, जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में हर कोई आना चाहता है, हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, और जो भीड़ है कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये भीड़ बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस यहाँ के लिए क्या कहेंगी? महाकुंभ के लिए, अमृत स्नान के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए? व्यवस्था सभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से, भावनगर। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, स्नान कर लिया? जी सर, हो गया। आपका सबसे पहले शुभ नाम। तो मैं जम्मू कश्मीर से आया, मेरा नाम सतिंदर सिंह है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी संघ आएंगे युवा लोग स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्व 144 साल के बाद आता है, मतलब अच्छा है ये सर। आनंद आया? बहुत सर, बढ़िया। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको, यहाँ पर आने जाने की? व्यवस्था सर बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया, एकदम योगी जी का बहुत ही अच्छा। जम्मू कश्मीर से आए हैं इतनी दूर, कैसा लग रहा है यहाँ का दिव्य नज़ारा? बहुत सर बढ़िया लग रहा है। मैं चाहता हूँ जितने भी आएंगे जम्मू कश्मीर, वेल सर उनके लिए। बिल्कुल, देखिए जो दीप का आस्था है, विश्वास है अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन की प्रति, वो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है। और यही नहीं, बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने सभी से बातचीत करने की कोशिश की, और जो श्रद्धालु हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है वो हम सब देख रहे हैं। आनंद की अनुभूति होते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही राज्य से नहीं, अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उस दिव्य अलौकिक महाकुंभ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दे, और जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही लालचंद, क्योंकि देखिए करीबन 40 करोड़ से ज्यादा जो है वो श्रद्धालु अब महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि विश्व रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं?
देखिए दीपिका, जिस तरीके से दिव्य भव्य ऐतिहासिक महाकुंभ कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। जो दिव्यता है, भव्यता है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, अपनी संस्कृति यहाँ पर दिखाई दी कि जिस तरीके से लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। ना कोई यहाँ छोटा है, ना कोई यहाँ पर बड़ा है, ना कोई यहाँ ऊंच है, ना कोई यहाँ पर नीचा है। आप देखिए, एक से एक बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे, एक से एक एक्टर यहाँ पर पहुंचे, एक से एक बड़े साधु संत महात्मा पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया। वहीं पर जो है तमाम जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी वही स्थान पर स्नान किया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि यहाँ पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जो है ऊंच है, ना कोई नीच है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर स्नान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमृत बरस रहा है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि 13 जनवरी से जब यह महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से अब तक 48 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है अमृत स्नान किया है। और आप देखिए, कल ही जो है 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा थी। और माघी पूर्णिमा पे जिस तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, स्नान दान होता है, उसकी भव्यता यहाँ पर दिखी। और इसके साथ ही दीपिका, सिर्फ यहाँ प्रयागराज में लोग स्नान करते हुए नहीं दिखाई दिए, जबकि आप देखिए, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे बात करें हरिद्वार की, वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में स्नान करते हुए दिखाई दे। जब जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, वो अयोध्या भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, मथुरा भी जा रहे हैं। और आप देखिए कि जो यहाँ की भीड़ है, वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके अयोध्या में देखिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ उमड़ रही है। वहां पर जो क्राउड है वो देखने को मिला। लेकिन देखिए, व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी की है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वार रूम में कल बैठकर जिस तरीके से सुबह 4 बजे से वो उन्होंने जो है प्रयागराज महाकुंभ में सभी के निगरानी रखते रहे। कहीं ना कहीं वो भी एक दिव्य भव्य ऐतिहासिक होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, लगातार जो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं महाकुंभ की, जो दिव्य अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हम सब के सामने, और लगातार आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए लालचंद, क्योंकि देखिए, जो श्रद्धालु है वो एक अलग ही तरह के उत्साह के साथ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और आगे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके का उत्साह महाकुंभ को लेकर जो श्रद्धालु है उनमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे, तो एक अलग ही तरह का जो उत्साह है वो कैबिनेट में देखने को मिला था, और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनमें भी देखने को मिला था। और आज कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से तमाम जो है राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, इसके साथ जो मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं त्रिवेणी के संगम में महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और एक साथ पहुँच रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और वो भी कहीं ना कहीं एक दिव्य नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कैबिनेट बैठक की, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने स्नान किया, उसके बाद से ही देखने को मिला कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए पहुँचे। तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर स्नान करने पहुँचे। तमाम जो है फिल्म स्टार है या क्रिकेटर है, वो भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे। और जो देश दुनिया के लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिव्यता यहाँ पर दिखाई दे रहे, वो सनातन दिखाई दे रहा है, वो धर्म दिखाई दे रहा है, जिसके लिए साधु संत लगातार प्रयास कर रहे हैं दीपिका। तो कहीं ना कहीं वो भी नज़ारा, यही वजह है कि आज जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ। वो भी अरेल घाट पहुँचेंगे और इसके बाद वो स्नान करेंगे। शाम 4:30 बजे तक वो रहेंगे और 12 बजे वो जो है यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान करते हुए भी दिखाई देंगे। उनके स्वागत के लिए जो मेला प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ अरेल घाट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पहले हम और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अमृत का स्नान करके आए हैं। कहाँ से आए आप? बैंगलोर से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया,
ऐसा बहुत आनंद आया। ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योगी जी इतना अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया, इतना लोग आने का एक जगह पे बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा कुछ और नहीं चाहिए कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है बोलने के लिए। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छा है। इतने लोगों के लिए कोई छोटे मोटे तो होते ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए बोलेंगे कि अच्छा नहीं वो गलत बात है। मैक्सिमम जो सरकार करना चाहिए कर रही है। हाँ, सो पूरा बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छे स्नान किए। हमने कल भी स्नान किया, 12 फरवरी का भी और आज 13 फरवरी का भी स्नान किया। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने इस सदी के इस महाकुंभ में स्नान किया। और इतनी बढ़िया व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, मीडिया की और सफाई कर्मियों की। इतनी बढ़िया व्यवस्था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मेला है ये। सारा सबसे बड़ा विशाल मेला है। कई देश रोजाना स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं मानता हूँ कि आज 50 करोड़ को पार कर लेंगे और अगले आने वाली 26 फरवरी तक 70 करोड़ के ऊपर पहुँचेगी अब यहाँ की जो स्नान करने के वाले लोग, श्रद्धालुओं की। और क्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता जी आप हाँ? क्या कहेंगी? आज अमृत स्नान चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है और कल माघी पूर्णिमा थी, आज जो है आज भी अमृत स्नान है। क्या यहाँ पे मतलब आके हमको बहुत खुशी हुई, लेकिन सुना था कि वहाँ पे भगदड़ मच गई है, वहाँ पे ऐसा हो गया है, तो ये सारी बातें सब झूठ है, वो कुल झूठ है। कोई भगदड़ नहीं है और कोई ऐसी नहीं है। व्यवस्था मतलब बहुत अच्छी बना रखी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है। आराम से जा रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। और पांडालों में खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी भी गुरुजी के आप पांडाल में जाओगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, न रहने की न खाने पीने की, और खूब है। और मुझे ऐसा लगा यहाँ आके योगी मोदी जी ने जो ये हिंदू लोगों को जगाने के लिए किया है, आज अगर हमारा हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जाग सकता है। ये कुंभ में आज इतने हिंदू हमारे भाई लोग आए हुए हैं, कम से कम 50,000 करोड़ हिंदू ने नहा चुका है। और अभी भी ऐसा मेला लगा है कि जय हो योगी बाबा की और मोदी जी की। मैं आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया योगी जी ने। मैंने पिछले में भी मैं व्यवस्थापक में से था, लेकिन अब की बार जो व्यवस्था देखी ना, वो बहुत तारीफ के काबिल है। इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती इतने बड़े आदमियों के लिए, सब सुरक्षित। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। दादाजी क्या कहेंगे? आपने स्नान कर लिया? मैं स्नान अच्छी तरह कर लिया, शांतिपूर्वक, व्यवस्था अच्छी रही। मैं सतना जिला से आया हूँ। मेरे बहू लड़के RM गौतम मेरा नाम है। नाउ इन दिस टाइम आई एम वेरी ग्रेट फॉर दिस discipline. All the people are peacefully returned from his house or her house. आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ BSF के जो भी जवान लगे उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है और सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भागीदारी है। हम ट्रेन से उतरे, वहाँ से लेकर अब तक उन्होंने हमें गाइड भी किया, आराम से संगम पे स्नान किया। और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मतलब लोगों के मतलब मन में भ्रम था कि ऐसी है वैसी है, भीड़ बहुत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग लोग भी आराम से चल के अपना स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत ही अद्भुत और सुख में मतलब आनंद की मुझे प्राप्ति हुई है। धन्यवाद। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से हैं, जोधपुर जिला से, ओरछा तहसील है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया, अभी 2 बार स्नान कर लिया, शाम को भी करिया, अभी भी करिया। चारों साथ में है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम आराम से स्नान होता है। और बिल्कुल योगी राज ने बहुत अच्छा काम किया। योगी को धन्यवाद देना श्रद्धालुओं चाहते से हैं। आप जान भी रहे हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और वो अपना अनुभव भी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भ्रम कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है व्यवस्थाओं को लेकर, वो बिल्कुल सच नहीं है और हर तरह की व्यवस्था जो है वो महाकुंभ में देखने को मिल रही है। साथ ही लालचंद, अगर कल फांसियों की बात करें, क्योंकि देखिए कल माघ पूर्णिमा थी, तो कहा जा रहा है कि कल फांसी जो है वो कहीं ना कहीं अब रवाना होते हुए नजर आ रही है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से बसंत पंचमी का जब तीसरा शाही स्नान हुआ तो जो सभी अखाड़े थे वो काशी की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भी जो साधु संत महात्मा है वो काशी में स्नान करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही कल जो माघ पूर्णिमा का
5वां शाही स्नान था, उस स्नान को कल्पवासी करने के बाद अब वो प्रस्थान कर रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि वो भी 10 लाख से ज़्यादा जो कल्पवासी थे वो रोज स्नान करते थे, और जिस तरीके से जो कहते हैं कि कल्पवासी जो स्नान करते हैं उन्हें कई गुना पुण्य मिलता है जो कल्पवास पर रहते हैं। और महाकुंभ में तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐतिहासिक होता दिखाई दिया, और लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो कल्पवासी यहाँ पर मौजूद रहे, रोज स्नान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब वो यहाँ पर प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो उनका कल्पवास है वो पूरा हो चुका है। पूरा 1 महीने का जो कल्पवास था वो पूरा हुआ है, माघ पूर्णिमा को पूरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो नज़ारा जो है देखने के लायक था। जब वो घाट पर पहुंचते थे, वो स्नान करते थे, वो भी एक दिव्य नज़ारा होता था। लेकिन जिस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला है, जो सनातन का सबसे बड़ा मेला है, जो धर्म का सबसे बड़ा मेला है, वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्नान करना, व्यवस्थाएं करना कहीं नहीं कहीं एक बड़ी चुनौती होती है। और उस बड़ी चुनौती को सरकार ने स्वीकार करते हुए जो आंकड़ा उन्होंने तय किया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा का आंकड़ा अब पूरा होता हुआ आप देखते हैं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 48 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और अभी भी जो है 15 दिन बचे हैं, और इस 15 दिन में कहीं ना कहीं और इससे ज़्यादा और भी आंकड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार-बार कहा जा रहा था कि काफी लंबा जाम लगा हुआ है, 10-10, 12-12 घंटे तक श्रद्धालु जो हैं वो फंसे हैं, जो गाड़ियां हैं वो फंसी हैं, बसेस जिनके जरिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु वो भी फंस रही हैं। तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था अब कहीं संभलती हुई नजर आ रही है? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए चप्पे चप्पर पे पुलिस जो है मौजूद है। जो प्रयागराज में 7 रास्ते आते हैं, उन 7 रास्तों पर जो पुलिस है वो दूर तक जो है निगरानी कर रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है बेहतर की गई है। आपने देखा होगा कि मौनी अमावस्या को जो भीड़ लगी थी उसकी वजह से थोड़ा जाम की स्थिति देखने को मिली थी, लोगों को थोड़ा परेशानी जो है रास्तों में उठानी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया, हवाई निरीक्षण किया, और उसके बाद और ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की गई है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, वाहन को जो है अंदर मेले तक नहीं लाने दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न होनी पड़े। ऐसी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है थोड़ा पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो अमृत स्नान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कि उनको ये नहीं लग रहा है कि वो इतना लंबा चल रहे हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है सोशल मीडिया पर चीजें चलाई गई या विपक्षियों के द्वारा चलाई गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सरकार ने साफ किया कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से सामान्य है। हर रास्ते पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो अधिकारी है, जो अन्य फोर्स हैं वो तैनात की गई है। वो लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जो है काम करते हुए दिखाई दिए। जगह जगह पर पार्किंग बनाई गई। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था की भी कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा जो है ये हवा उड़ाई गई थी, जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की जा रही हैं और अफवाहें जो फैलाई जा रही व्यवस्था को लेकर उन पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लालचंद, श्रद्धालुओं से बातचीत के लिए, उनका अनुभव आपने जाना कि किस तरीके का अनुभव रहा और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।